क्या सोनम वांगचुक का आमरण अनशन रंग ला रहा है? आखिरकार 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बहाने जंतर मंतर से हटा दिया गया। 59 वर्षीय वांगचुक ने यह कठिन रास्ता इसलिए चुना ताकि नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय हो, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग पर सरकार विचार करे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वांगचुक का यह अनशन देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। खबरें सामने आई हैं कि अनशन के दौरान उनका वजन लगभग 9 किलोग्राम तक कम हो गया है। उनका कहना है कि वे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शे जाने के पक्ष में नहीं है। यह भी सच है कि देश का एक बड़ा वर्ग वांगचुक की मांगों के प्रति सहानुभूति जता रहा है और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहा है। ऐसे में कई सवाल स्वाभाविक रूप से उठते हैं। क्या सरकार सोनम वांगचुक के आमरण अनशन से बढ़ते जन समर्थन को लेकर चिंतित है? क्या उसे यह आशंका है कि युवाओं का असंतोष बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है? देश पहले भी छात्र आंदोलनों और युवाओं के व्यापक विरोध का दौर देख चुका है, इसलिए इस आंदोलन को केवल एक व्यक्ति का अनशन मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि सरकार को लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम से जनता में असंतोष बढ़ा है, तो अब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? यदि समय रहते कोई ठोस कदम उठाया जाता तो शायद आज स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती कि एक 59 वर्षीय व्यक्ति अपने प्राणों की परवाह किए बिना आमरण अनशन पर बैठ जाता और देश के एक बड़े वर्ग का समर्थन उसे मिलता। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार का होगा कि वह शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेती है या नहीं, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न, अहम सवाल यह है कि इतने गंभीर और व्यापक जनचर्चा के बाद भी यदि कोई राजनीतिक या प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं होती तो देश की युवा पीढ़ी इसे किस नज़र से देखेगी, उस पर क्या असर होगा और इसका प्रभाव भविष्य में सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर किस तरह दिखाई देगा। नमस्कार।